फिनिट्स, नॉन फिनिट्स, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स, क्या होते हैं ये सब? दिक्कत होती होगी ना, कंफ्यूजन होती होगी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, होता है। चलिए आज उसी की बात करने वाले हैं हम, ठीक है, और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आखिर ये सब होता क्या है। ठीक है, दूर करता हूं आपकी कंफ्यूजन। सबसे पहले इसको समझिए कि आप जो बोलते हैं इन्फिनेटिव, नॉन फिनिट और फिनिट्स, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि मतलब क्या है ये। देखिए ये सब चीजें हैं वर्ब। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, आप चाहे फिनिट्स बोलें, आप चाहे नॉन फिनिट्स बोलें, चाहे आप इन्फिनेटिव बोलें, ये सब चीजें होती हैं वर्ब। वर्ब मतलब मेन वर्ब। वर्ब भी दो तरह की होती है, मैंने बताया था आपको। वर्ब कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की नहीं कर रहा मैं बात। ठीक है, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेन वर्ब से ही इसका रिलेशन है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं है। तो सीधे आते हैं मेन वर्ब पे और करते हैं शुरुआत। चलिए बताता हूं मैं आपको एक एक चीज। हाँ, देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव एक तो ये होता है नाम, ठीक है, एक होता है फिनिटिव्स, ठीक है, या फिनिट्स कहते हैं इसको, इन्फिनिटिव और फिनिट्स, और एक होता है नॉन फिनिट। ठीक है, नॉन फिनिट, ठीक है जी, ये होता है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन रहती है कि क्या होता है ये, इसको क्या क्या मतलब करना क्या होता है इनका, इन्फिनेटिव, फिनिट्स या नॉन फिनिट को करना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो फिनिट्स लिखे हुए हैं ना, इसको समझना है आपको। फिनिट्स, फिनिट्स का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स, मैं लिख भी देता हूं साथ में, ऐसे मेन वर्ब्स, ऐसे मेन वर्ब्स जो टेंस, टेंस का मतलब होता है जो मैंने आपको पहले सिखाया था ना, टेंस और मोडाल्स, उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, हाँ जी, तो उसी को टेंस बोला जाता है। तो टेंस और सब्जेक्ट, टेंस या सब्जेक्ट बोल सकते हो या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही आई वी यू दे ही सी इट मैंने जो बताया था। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, के अनुसार बदल जाते हूं, उसे फिनिट वर्ड्स कहते हैं, फिनिट्स कहते हैं। मैं सिंपल ये लिख देता हूं, उसे फिनिट्स कहते हैं। ठीक है जी, ये होता है। अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए और क्लियर कर लेंगे कि मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना होता है आगे, और समझ में आ जाएगा। देखिए आप, अब बचे ये फिनिट्स और ये बचे नॉन फिनिट्स। ठीक है जी, दो चीजें बची हैं। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे। चलिए, दो चीजें बची थी, फिनिट्स मैंने आपको बता दिया था, नॉन फिनिट और इन्फिनिटिव बचा है, अब उसकी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं एक मेन वर्ब, जैसे कि मैं ले रहा हूं टीच। ठीक है जी, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। इस टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। चलिए इस टीच वर्ड से और भी वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वर्ड बनता है टीच से टॉट, ठीक है जी, जो कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक और वर्ड बनता है टॉट, ठीक है जी, ये भी मेन वर्ब की फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है। टीच, टॉट, टॉट दोनों सेम ही होती है फॉर्म यहाँ पे। एक और बन जाती है जिसको बोलते हैं टीचिंग, ठीक है जी, टीचिंग, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। एक और वर्ड बनता है इससे, देखिए टीचर,
है ना। अच्छा, और कुछ बन सकता है इससे? हाँ बन सकता है, टू टीच भी बन सकता है, यानी कि टू टीच कहते हैं, टू टीच। लो जी, ठीक है। एक और वर्ड बनाता हूं मैं यहाँ पे, इसी से टीचिंग मैंने दोबारा लिख दिया, एक बार लिखा था, अब मैंने दोबारा लिख दिया। दोबारा क्यों लिखा अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक ही वर्ड है टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है जी, बहुत ही नोन वर्ड है। अब इस टीच वर्ड से मैंने क्या किया, टीच से मैंने टॉट कर दिया, फिर टॉट कर दिया, फिर टीचिंग कर दिया, फिर टीचर कर दिया, फिर टू टीच कर दिया, फिर टीचिंग कर दिया, है ना। अब इस चीज से आप समझना आगे की चीजों को। क्या है कि टीच वर्ड जो है वो एक मेन वर्ब है, ठीक है जी, और मेन वर्ब का ही सारा खेला है, मेन वर्ब से ही सारे खेल हैं, मेन वर्ब से ही सब कुछ होना है। अगर आपको मेन वर्ब आती है तो आप सारी चीजें सीख जाओगे, चाहे वो फिनिट्स हो, चाहे वो नॉन फिनिट्स हो, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे वो जीरंड हो, चाहे वो पार्टिसिपल हो, सारी चीजें सीख जाओगे अगर आपको मेन वर्ब आती है तो। यानी कि इस चैप्टर को सीखने के लिए इससे पहले आपको मेन वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये जो टीचिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है जी, सिंपल। अच्छा यहां पे भी टीचिंग लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, जीरंड, जीरंड नाउन, जीरंड नाउन, ठीक है जी। और ये जो मैंने टू टीच लिखा है ना, ये अपना हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव या इन्फिनिट्स कह सकते हैं, इन्फिनिटिव कहेंगे इसको, इन्फिनिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। एक टीचर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया नाउन, कौन सा नाउन है, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। तो देखिए मैंने ये सारा लिखा है यहाँ पर, अब इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको चार्ट को जो मैंने आपको यहाँ पे दिया बना के दिखाया है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसको हम आगे करने वाले कंटिन्यू, इसी से सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। अच्छा देखिए यहाँ पे जो मैंने टू टीच लिखा है, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, है ना। ये टीचिंग लिखा है, ये जीरंड हो गया। ये टीचर लिखा है, ये नाउन है। टीचिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, टॉट, और इसके बाद फिर टॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से टॉट लिख देता हूं, TAUGHT। अब देखिए जो मैंने दोबारा से टॉट लिखा है ना, ये है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, लेकिन इसी को बोला जाता है पार्टिसिपल, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, जो मैंने अभी बात करी थी फिनिट्स, नॉन फिनिट्स और इन्फिनेटिव की, उसको समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पहले। जो फिनिट्स होता है वो तो अलग ही है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि फिनिट्स जो होते हैं वो टेंस और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं नॉन फिनिट्स पे, ठीक है। नॉन फिनिट्स जो होते हैं, नॉन फिनिट्स, इस नॉन फिनिट में क्या होता है, मान लीजिए ये बाप है और इसके तीन बेटे हैं, ठीक है। नॉन फिनिट जो है उसमें क्या होता है, इस बाप ने तीन बेटे को जन्म दे दिया, पहले का नाम इसने रख दिया इन्फिनिटिव, क्या रख दिया, इन्फिनिटिव, ठीक है जी। दूसरे का नाम इसने रख दिया जीरंड नाउन, क्या रख दिया, जीरंड, नाम और कोई नहीं मिला था इसको, जीरंड रख दिया। अच्छा तीसरे का नाम इसने क्या रख दिया, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है जी। समझ रहे हैं, फिनिट्स, फिर मैंने आपको बता दिया नॉन फिनिट्स, फिनिट्स और नॉन फिनिट्स दो चीजें हो गई। और नॉन फिनिट्स में जो एक है आ गया आपका इन्फिनेटिव, एक आपका आ गया जीरंड, और एक आपका आ गया पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। अब इससे आगे समझते हैं। देखिए फिनिट्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई वांट टू गो,
मैंने ये लिख दिया आई वॉन्ट टू गो, ठीक है जी। अब इससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, बेसिकली इस चीज को क्यों समझना पड़ रहा है आपको, इन चीजों को क्यों सीखना पड़ता है, क्यों सीखना पड़ रहा है आपको, मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है। क्या जरूरत है इन सब चीजों को सीखने की, यानी कि जीरंड को, पार्टिसिपल्स को, या नॉन फिनिट्स को, इन्फिनेटिव को, इन सबको सीखने की जरूरत क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे एक सेंटेंस है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग में क्या हो रहा है, एक मेन वर्ब आ रही है, टीचिंग, ठीक है जी, सिंपल। और अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है, एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ रही है, ठीक है, अभी तक ये हो रहा है। क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में मल्टीपल मेन वर्ब जब यूज होती है ना, तो हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेन वर्ब आए, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन वर्ब आ सकती हैं, लेकिन कैसे आ सकती हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और उसी के लिए ये बना है, उसी के लिए आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। यानी कि एक से ज्यादा मेन वर्ब्स एक सेंटेंस में आ सकती हैं, एक से ज्यादा यानी कि 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, लेकिन कैसे आ सकती है उस चीज को सीखने के लिए मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ देखिए ऐसे ऐसे याद रखना है, फिनिट्स, नॉन फिनिट्स, बस 2 चीजें याद रखो, सब कुछ याद मत रखो, सब कुछ मत माइंड में लाओ कि अरे नॉन फिनिट क्या होता है यार, इन्फिनिटिव क्या होता है, अरे यार फिनिट्स, अरे जीरन, पार्टिसिप, इतना कुछ मतलब मत करो ना, सिर्फ 2 चीजें, फिनिट्स, नॉन फिनिट, ठीक है, फिनिट और नॉन फिनिट, ऐसे मैंने लिखा है ना, फिनिट्स, नॉन फिनिट्स, बस ऐसे याद रखो आप, ठीक है। क्योंकि जो नॉन फिनिट्स होते हैं उसमें 3 पार्ट बन जा रहे हैं, देख रहे हो, एक हो जाता है इन्फिनिटिव, एक हो जाता है जीरंड, और एक हो जाता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए पहले मैं आपको फिनिट्स का बता देता हूं। फिनिट्स ऐसे भी समझ सकते हो कि निश्चित, अनिश्चित, सॉरी, फिनिट्स मतलब अनिश्चित, तो मतलब बदल जाए। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू गो, ठीक है जी, आई वॉन्ट टू गो, तो यहां पे देखिए मैंने टू गो लिख दिया, ठीक है, और यहां पे एक वांट लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में टू आ रहा है, दो मेन वर्ब्स आ रही है, उनके बीच में एक टू आ रहा है, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई वॉन्टेड टू गो, क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्टेड टू गो, क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्टेड टू गो। अब ऊपर वाले में देखिए लिखा हुआ आई वॉन्ट टू गो, और नीचे वाले में लिखा हुआ आई वॉन्टेड टू गो। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे वांट और यहां पे वांटेड, यानी कि ये चेंज हो गया है ना, लेकिन टू गो देख रहे हो सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है जी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम फिनिट्स कहते हैं, यानी कि ये जो मेन वर्ब्स आई यहां पर सब्जेक्ट के बाद, ये चेंज हो गई है ना, ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। एक और सेंटेंस लिख देता हूं। आई वॉन्ट टू, आई एम वर्किंग टू ईट, अब यहां पे भी देखिए एक वर्किंग वर्ड आ रहा है एम के साथ, ठीक है, और टू ईट लिखा आ रहा है, ठीक है। यहां पे ये जो वर्किंग लिखा आ रहा है ना, यही है फिनिट्स। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मेन वर्ब है, ये देख रहे हो चेंज हो रहा है, यहाँ पे वांट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गई, इसी तरीके से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को फिनिट्स कहते हैं। और जो नहीं चेंज हो पा रहा है ना, टू गो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ईट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो नहीं चेंज हो पा रहा है वो आपकी इंफिनिटिव हो जाती है, ठीक है, टू लग करके आता है, मेन वर्ब में टू लग करके आएगा। अच्छा, इंफिनिटिव और जीरंड, ये तो मैंने आपको बता दिया फिनिट्स क्या होते हैं, फिनिट्स ये वाले हैं, ये नहीं है, जो इसके बाद आ रहे हैं ना, ये जो आ रहे हैं ये इंफिनिटिव है, इसलिए इसकी बात हम इधर करेंगे, ठीक है। इधर मैंने सिर्फ फिनिट्स की बात करी है। चलिए अब इधर आ जाते हैं। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव और जीरंड और पार्टिसिपल, सबसे पहले इसको ये समझते हैं हम कि इसका यूज हम कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं।
तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, इनका यूज जो होता है, इन्फिनेटिव हो चाहे जीरेंड हो चाहे पार्टिसिपल हो, इन सब का ही यूज आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में करते हो, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में करते हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में करते हो, ठीक है, उनके साथ ये यूज होता है। इसका एक चैप्टर मतलब इसका एक और पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी मैं बेसिकली आपको ट्रांसलेशन के हिसाब से ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, कि इनको हम ट्रांसलेशन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं इन्फिनेटिव को। तो बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी मेन वर्ब में आप टू लगा दो, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, और कोई फॉर्म नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप लगा देते हो तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, सिंपल। जैसे कि टू ईट, टू गो, टू टीच, कोई भी मेन वर्ब आप ले सकते हो जिससे पहले आप टू लगा दोगे, तो वो आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जीरेंड की तरफ। जीरेंड का पूरा नाम एक्चुअली होता है जीरेंड नाउन, इसको हम जीरेंड नाउन कहते हैं, ठीक है, ये एक नकली नाउन होता है, ठीक है जी। और जो पार्टिसिपल होता है ना, ये होता है एडजेक्टिव। इन दोनों में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि जीरेंड जो होता है वो एज अ नाउन यूज होता है, और पार्टिसिपल जो होता है वो एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है जी। तो अब जीरेंड की बात हम करते हैं कि जीरेंड क्या होता है। तो सिंपल, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसमें आप आईएनजी जब ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा जीरेंड, जीरा नाउन, ठीक है जी, जीरेंड नाउन बन जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी यूज करते हो तो। अच्छा, तो पार्टिसिपल क्या होता है? तो देखिए पार्टिसिपल जो होता है वो एक्चुअली तीन तरह का होता है, हाँ तीन तरह का, चौथी उंगली नहीं, तीन ही देखो, तीन। एक जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और एक हम जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं जिनको हम सीखते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल में। तो अब आपको एक एक करके, ये जो इन्फिनेटिव है इसका अलग, जीरेंड है इसका अलग, और पार्टिसिपल जो है इसका अलग सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल। जो आप माइंड में इतना चला रहे थे ना, यार नॉन फिनिट्स क्या होता है, फिनिट्स क्या होता है, ये क्या होता है, इतना सब नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो यही है कि आपको जीरेंड और पार्टिसिपल आना चाहिए। ये जो नॉन फिनिट और फिनिट है ना, ये सब तो आपको आता ही है। बस हो क्या रहा है कि यहाँ पे नाम दे दिया जा रहा है, नाम बदल दिया जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा, अलग से बहुत कुछ नहीं हो रहा, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जीरेंड की बात मैंने कर ली, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और पार्टिसिपल में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ सेंटेंसेस से आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। एक एक करके आपको समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है जी, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। अब देखिए इसमें पढ़ाना और चाहना दो चीजें आ रही हैं, दो मेन वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, एक साथ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैं चाहता हूं जो लिखा हुआ है ना, ये आपका सेंटेंस है। मैं चाहता हूं, ये आपका सेंटेंस है, और बाकी जो लिखा हुआ है, बाकी जो चीज है, ठीक है, यानी कि उसे पढ़ाना, ये आपका सेंटेंस नहीं है। तो ये क्या है? तो ये आपका नॉन फिनिट है, यानी कि इन्फिनिटिव। इनफिनिटिव, नॉन फिनिट में आया था ना, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, तो पहले इसको सेंटेंस को हम लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, यानी कि मैं चाहता हूं। ये टू तो छोड़ दो, चलो टू बाद में बात करेंगे हम। आई वॉन्ट टू हो गया सेंटेंस। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूं, सिंपल। अब इस सेंटेंस के आगे हम लिख देंगे टू टीच,
आई वॉन्ट टू टीच, और हिम भी लिख दिया मैंने, लो आई वॉन्ट टू टीच हिम। अब यहां पे देख रहे हैं टू टीच जो आया है ना वर्ड, आई वॉन्ट टू टीच, तो ये जो टू टीच आया यही आपका इंफिनिटिव है। ठीक है जी, यही आपका इंफिनिटिव है, आई वॉन्ट टू टीच हिम, सिंपल। तो ये ऐसे होता है, और कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप। मैं उसे देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट हिम। ठीक है, अच्छा ये जो इंफिनिटिव मैंने लिखा है ना, वापस वहीं पे आते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए यहां पे मैंने लिखा था कि ये जो जीरंड है ये नाउन है, ठीक है जी, और यहां पे मैंने लिखा था कि ये पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो ये इंफिनिटिव क्या है, अरे तो ये भी नाउन है यार, सिंपल, ये भी नाउन में ही आएगा, ठीक है, ये भी नाउन है, इंफिनिटिव भी नाउन ही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहचान की बात करूं कि नाउन को या एडजेक्टिव को आप कैसे पहचानोगे, या फिर मैं ये बात करूं कि पार्टिसिपल को सेंटेंस में कैसे पहचानोगे और जीरंड को कैसे पहचानोगे, तो देखो अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में पहचानना है, हिंदी से पहचानना है, तो मैं बता दूं कि इसमें ना आएगा, ना, समझ रहे हो, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ना आएगा, ठीक है जी। और अगर हम पार्टिसिपल की बात करेंगे तो हुए आएगा, हुए हुए। अब कैसे आएगा आप आगे समझोगे, समझना अभी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जिस पे हम थे वहां पे आते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, पढ़ाना। देखो पढ़ाना वैसे तो मेन वर्ब है, ठीक है जी, लेकिन जब मेन वर्ब को हम नाउन बनाते हैं, ठीक है, जब मेन वर्ब को नाउन बनाते हैं, यानी कि कोई नाम देते हैं, किसी काम को नाम दिया जाता है ना, कि क्या काम कर रहे हो, तो वह पढ़ा रहा है, वह गाड़ी चला रहा है, वह खेल रहा है, यानी कि खेलना, खेलने का काम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव और जीरंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको, और डिफरेंस के साथ थोड़ा सा बताऊंगा आपको, डिफरेंस भी समझना आगे। और भी सेंटेंसेस आएंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसे मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू टीच हिम, हो गया ये सेंटेंस। अब अगर हम जीरंड नाउन की बात कर ले, क्योंकि ये भी नाउन है वो भी नाउन है, तो जीरंड नाउन की बात करते हैं, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है, आसान नहीं है, इंग्लिश पढ़ाना आसान नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो इंग्लिश पढ़ाना आ गया ना, देखो मैं आपको बता रहा था ना, देखो ना आ गया, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाना आसान नहीं है, और यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसे पढ़ाना और यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश पढ़ाना लिखा है ये आपका जीरंड है, ठीक है। अच्छा कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश इज नॉट इजी, ठीक है जी, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो टीचिंग लिख दिया ना मैं, टीचिंग इंग्लिश, ये आपका जीरंड नाउन हो गया, इस तरह से हो गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझते हैं, अगर मैं यहां पर टीचिंग इंग्लिश ना करके के टू टीच लिख दूं, यानी कि ऐसे लिख दूं, टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, लेट्स सी, टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी, अब यहां पे मैंने टू टीच का यूज किया, ठीक है, तो यहां पे ये इंफिनिटिव आ गया, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था टू लग करके आता है, ये इंफिनिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, टू टीच इंग्लिश। तो देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों ही सेम है,
यानी कि देखिए जीरंड को मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया और इन्फिनेटिव वर्ब को भी एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया, और मैंने आपको बताया था कि हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग भी मतलब की तरह भी यूज कर सकते हैं इनका। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी और इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश इज नॉट इजी, ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी नाउन है और वो भी नाउन है। ठीक है जी, और नाउन का यूज हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में जीरंड और इन्फिनेटिव के मीनिंग्स जो हैं वो एक जैसे निकले। जैसे यहाँ पे तो चलो दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक जैसा निकल रहा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि ऐसा कभी कभी होता है कि मीनिंग चेंज हो जाए। लेट्स सी हाउ। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, ठीक है, आई रिमेंबर टू मीट हिम। ठीक है, एक मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, यहां पे जो टू मीट आ रहा है ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं कि आई रिमेंबर आई रिमेंबर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे जीरंड यूज कर देता हूं, यानी कि मीटिंग लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, मीटिंग हिम। ठीक है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस थोड़ा सा इसको देखना समझना। जैसे लिखा हुआ है आई रिमेंबर टू मीट हिम और आई रिमेंबर टू मीटिंग में। आई रिमेंबर टू मीट हिम का मतलब हो गया कि मुझे उससे मिलना है, मुझे याद है। ठीक है, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। ठीक है और फिर यहां पे लिखा हुआ है कि आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, ये होगा नहीं। यहां पे क्या होगा, ये जो मीटिंग हिम लिखा हुआ है ना, यानी कि उससे मिलना मुझे याद है, उससे मिलना मुझे याद है। और यहां पे क्या हो रहा है कि आई रिमेंबर टू मीट हिम, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डिफरेंस है, एक में क्या हो रहा है कि पहले से मिला हुआ है, यानी कि उससे पहले मिला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, काम पहले से हुआ है, और इसमें क्या हुआ, अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ। इस दोनों सेंटेंस में एक और सेंटेंस समझा देता हूं आपको, एक और सेंटेंस लेते हैं, चलिए उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, क्या पता। चलिए लेट्स सी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं आई स्टॉप टू ड्राइव द कार। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो मैंने लिखा टू ड्राइव, एक तो मैंने लिखा टू ड्राइव और एक लिखा है मैंने ड्राइविंग। ठीक है जी, DRIVING। ठीक है जी, आई स्टॉप्ड और इस यहां पे लिख दिया मैंने टू ड्राइव द कार और यहां पे लिख दिया ड्राइविंग द कार। अब यहां पे समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखिए आई स्टॉप टू ड्राइव द कार, मैंने रोका या मैं रुका क्या करने के लिए, गाड़ी कार को चलाने के लिए। मैं रुका कार को चलाने के लिए। ठीक है जी, इस सेंटेंस का तो ये मतलब हुआ ऊपर वाले का। और नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई स्टॉप्ड, ठीक है, यानी कि मैं रुका, ड्राइविंग द कार, मैंने रोक दिया, यानी कि मैं कार चला रहा था और मैंने रोक दिया। मैं कार चला रहा था और मैंने रोक दिया। आई स्टॉप ड्राइविंग द कार, मतलब मैंने ड्राइविंग करना रोक दिया, कार चलाना रोक दिया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप टू ड्राइव द कार, बिल्कुल चेंज हो गया, मैं रुका कार चलाने के लिए। आई बात समझ में, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा समझना। इसमें मैंने क्या यूज किया है, इन्फिनेटिव, इसमें मैंने क्या यूज किया है, जीरंड नाउन। ठीक है जी, तो मीनिंग कभी कभार चेंज हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन यहां पे मीनिंग सेम है। टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी, यानी कि इंग्लिश पढ़ाना आसान नहीं है और टीचिंग इंग्लिश इज नॉट इजी। ठीक है,
यहाँ पे सेम है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बता दिया इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरेंड क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली जीरेंड जो होता है उसमें बस आईएनजी फॉर्म आ जाती है, बस वो जीरेंड हो जाता है। पार्टिसिपल्स की बात कर लेते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, अभी बताया था। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है जी। बेसिकली आपको जीरंड और पार्टिसिपल ही सीखना है। जो इन्फिनेटिव, नॉन फिनिटिव, वो सब चीजें जो है उसको छोड़ दो, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो प्रेजेंट में होता है, सिंपल सी चीज आप ये समझो, है ना। हाँ, जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं ओपन, ठीक है जी, है ना, ओपन। और एक वर्ड ले लेते हैं क्लोज, ठीक है जी। और एक वर्ड ले लेते हैं, चलो, इंटरेस्ट। दो ही वर्ड रहने देते हैं, चलो, दो से पहले समझ लो। जैसे एक वर्ड है ओपन और एक है क्लोज। ओपन मतलब खुलना और क्लोज मतलब बंद होना। अब इससे हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। ओपन को कर दो ओपनिंग, ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्लोज का कर दो क्लोजिंग, ठीक है जी, तो ये आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, और क्लोज मतलब होता है बंद करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ओपनिंग कर दिया, तो ओपनिंग सुना होगा आपने, ओपनिंग सेरेमनी, है ना, ओपनिंग सेरेमनी। इसी तरह से आपने सुना होगा क्लोजिंग बैलेंस, है ना, सुना है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये क्लोजिंग वर्ड जो है और जो ओपनिंग वर्ड है, ठीक है, ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक नाउन यूज कर सकते हैं, ये दोनों एक नाउन है, ठीक है जी। ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग बैलेंस ये नाउन है, ठीक है। और बता देता हूं आपको, और समझ और देख लेते हैं, चलो। जैसे कि ब्रेक वर्ड सुना है आपने, ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है जी। और इस ब्रेक से एक वर्ड बनता है ब्रेकिंग, सुना होगा आपने, है ना, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग। और इसके आगे आपने फिर न्यूज लगा देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, सुना है, ये वही चीज है, ठीक है जी। ब्रेकिंग न्यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सारे वर्ड सुने होंगे आपने, है ना। इससे बनते हुए चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, लेट्स सी। आई हैव गॉन, मैं गया, ठीक है, मैं गया हुआ हूं, इन इन एन ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है जी। आई हैव गॉन इन एन ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि मैं एक ओपनिंग सेरेमनी में गया हुआ हूं, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस, प्लीज चेक माई क्लोजिंग बैलेंस, आप ऐसे बोल सकते हो।
ये इससे सेंटेंसेस बन गए, ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग। इससे आई सॉ अ ब्रेकिंग न्यूज यस्टरडे, मैंने कल एक ब्रेकिंग न्यूज देखा, ठीक है, आई सॉ ब्रेकिंग न्यूज यस्टरडे, ठीक है जी। तो इन सब का यूज इस तरीके से होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है। जीरेंट नाउन में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, ठीक है, बस इन्फिनेटिव में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो जीरेंट नाउन है उसको हम डिफरेंस कैसे करेंगे, दोनों में अंतर कैसे करेंगे। तो देखिए जी, अंतर ऐसे करेंगे कि जो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो एज अ एडजेक्टिव यूज होते हैं, ठीक है, और जो जीरेंट नाउन होता है वो नाउन की तरह यूज होता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस एक नाउन है तो उससे पहले क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक एडजेक्टिव हो गया। दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, एक एडजेक्टिव और एक नाउन एक साथ आ सकते हैं, लेकिन दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते विदाउट एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं भाई शादी, तो कैसा लग रहा है, और अब मैं बोलूं मेरा भाई, अब कैसा लग रहा है, देखो मेरा भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन भाई शादी, भाई की शादी, की आ गया ना, क्योंकि भाई और शादी ये दोनों ही वर्ड नाउन है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रीपोजिशन। तो भाई की शादी, ठीक है जी, और मेरा भाई यानी कि मेरा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और भाई वो नाउन है, तो मेरा भाई, ये दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एडजेक्टिव और नाउन वो दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं विदाउट एनी प्रीपोजिशन, लेकिन नाउन टू नाउन को कनेक्ट करने के लिए आपको एक एडजेक्टिव की एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी और सेंटेंसेस के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे। इसका जब पार्ट 2 बनाऊंगा ना, पार्ट 2 बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, चीजें और क्लियर होंगी। तो आपने समझ लिया इसको, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें बस आईएनजी आ जाता है किसी भी मेन वर्ब के साथ, और ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए ठीक है, तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, अब पास्ट पार्टिसिपल पे आते हैं। तो देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। जब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव बना करके यूज करते हैं, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। लेट्स सी हाउ। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने उसे एक टूटी हुई टूटी हुई मैंने बताया था ना आपको कि जब आपको पहचान करनी हो तो हुई और ना आएगा, तो यहाँ पे देखो हुई आ रहा है, ठीक है, टूटी हुई चेयर दे दी या दी, ठीक है, मैंने उसे एक टूटी हुई चेयर दी। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि सेंटेंस में सेंटेंस क्या है, ठीक है, तो जो पार्टिसिपल है पहले उसको अलग कर देते हैं सेंटेंस से, ठीक है। चलिए, तो एक टूटी हुई चेयर, ये आपका जो है ये है पार्टिसिपल, ठीक है जी, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और ये जो बचा मैंने उसे दी, ठीक है, मैंने उसे दी जो दिया बताया बचा ना, ये आपका सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए,
फिर पार्टिसिपल को देखेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं। सेंटेंस है मैंने उसे दी, तो हम लिखेंगे यहां पर आई गेव हिम, आई गेव हिम, बस आई गेव हिम हो गया। तो आई गेव हिम का मतलब मैंने उसे दी, ठीक है। अब हमें इसमें लिखना है पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, एक टूटी हुई, एक को इंग्लिश में अ बोलते हैं, हम यहाँ पे अ लिख देते हैं, और टूटने को इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, ठीक है। टूटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेक। ब्रेक मतलब टूटना, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो यहाँ पे मैं ब्रोकन लिख देता हूं, ठीक है, ब्रोकन, अ ब्रोकन, और चेयर का चेयर लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आई गेव हिम अ ब्रोकन चेयर, आई गेव हिम अ ब्रोकन चेयर। तो देख रहे हैं यहां पे ये जो लिखा हुआ है आई हैव, आई गेव हिम, ये आपका सेंटेंस है, और ये आपका पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है यहां पर कि जो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि नॉन फिनिट्स, क्या बताया था, नॉन फिनिट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं पहले वाले पेज पे, यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो मैंने नॉन फिनिट्स लिख दिया है ना, नॉन फिनिट्स का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकते, जो बदल नहीं सकते, जो नहीं बदलेंगे। मैं सिंपल लिख देता हूं, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेगा रे, झुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा कहता है ना, झुकेगा नहीं साला, समझ रहे हो। तो वैसी ये नॉन फिनिट्स कहता है बदलेगा नहीं साला, ठीक है जी, नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे, लेट्स सी, वही बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इन्फिनेटिव वो भी नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। जीरंड ये भी नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। पार्टिसिपल ये भी नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। फिनिट्स, फिनिट्स वर्ब्स बदलेंगे, समझ गए, ये बदलेगा, फिनिट्स जो है बदलेगा, और नॉन फिनिट्स जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, चलिए उसी पेज पे वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ आई गेव हिम अ ब्रोकन चेयर, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको आप इस तरीके से समझिए, ये है आपका फिनिट, ठीक है जी, फिनिट वर्ब, ये आपका फिनिट है, ठीक है जी, फिनिट्स इसको बोलते हैं। अच्छा, और मैंने आपको बोला था नॉन फिनिट, ठीक है, तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आपका है नॉन फिनिट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि नॉन फिनिट जो है वो नहीं बदलेगा, और फिनिट जो है बदल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यही चीज बोली थी कि फिनिट्स जो होते हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन नॉन फिनिट नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था कि मैंने उसे एक टूटी हुई कुर्सी दी, चेयर दी, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो सेंटेंस क्या है अपना, मैंने उसे दी। तो इसे इंग्लिश में लिखा जाएगा आई गेव हिम, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको चेंज कर दें, जैसे कि मैंने उसे दी की जगह पे लिख दूं कि मैं उसे दे रहा हूं एक टूटी हुई चेयर, तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई एम गिविंग हिम, गिविंग हिम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैंने उसे दी की जगह पे कर देते हैं कि मैंने उसे दे दिया था, या मैं उसे दे चुका था एक टूटी हुई चेयर, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे, आई हैड गिवन हिम, गिवन हिम, ठीक है जी। लेकिन बाकी जो आज के आगे की जो चीजें हैं, अ ब्रोकन चेयर, वो देखो सेम है, वो सारे सेंटेंस में सेम आएगी, ठीक है जी। अ ब्रोकन चेयर जो है वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है जी। ये देखो, देख रहे हो, अ ब्रोकन चेयर, ये सेम है तीनों ही सेंटेंस में। इसके आगे भी जो सेंटेंस मैं लिखूंगा, मतलब कोई भी सेंटेंस आप लिख लो, उसमें ये तो चेंज होगा, ये वाला पार्ट, इस तरफ का पार्ट जो है, जो फिनिट पार्ट है, ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नॉन फिनिट पार्ट है, यानी कि पार्टिसिपल्स जो है यहाँ पर, ये चेंज नहीं हो। नॉन फिनिट कहने का मतलब है चाहे वो पार्टिसिपल हो, चाहे वो जीरंड हो, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, ये चेंज नहीं होंगे, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई आए कोई जाए, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी करे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता। समझ गए जी? ये जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं इनको फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के बदलने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, कुछ भी हो, ये जैसे हैं ये वैसे रहेंगे, सिंपल, इस चीज को समझो। लेकिन जो फिनिट्स होते हैं वो बदलते रहेंगे, ये सारे फिनिट्स हैं, ये बदलते रहेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आया आपको? चलिए, इतना समझ में आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया, इतना ही होता है, सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लो और उसको एज ए एडजेक्टिव यूज कर लो, तो आप समझो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, खत्म, इतना ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको बोला था शुरू में कि अगर आपको मेन वर्ब्स आते हैं तो आपको पार्टिसिपल सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और मेन वर्ब्स नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हो क्या रहा है, मैंने चना लिया, मेरा मन किया तो मैंने उसका सत्तू बना लिया, मेरे पास चना है, ठीक है, चिकपी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो मेरा मन किया मैंने उसको सत्तू बना लिया, मेरा मन किया मैंने उसका बेसन बना लिया, मेरा मन किया मैंने उसकी सब्जी बना ली, ठीक है जी। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है, मेरे पास मेन वर्ब है, मैं उसको पार्टिसिपल में यूज करूंगा, प्रेजेंट में यूज करूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में यूज करूंगा, उसको जीरंड नाउन में यूज करूंगा, उसका इन्फिनिटिव बना दूंगा, सिंपल जी।